अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी उर्दू टाइम्स यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ अवाम है जो कि कल का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक यंग डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सब लोग शर्मिंदा है और अभी ये डॉक्टर्स का तमाशा देख रहे थे कि किस तरीके से वो लोग स्ट्राइक पे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये इसी तरीके से अवाम, ये कौम तमाशा देखेगी या आने वाले दौर में कुछ अपने आप को ठीक भी करेगी, कोई अपनी इस्लाह भी करेगी। आइए जानते हैं क्या ये वाकया ठीक हुआ। यहाँ लोग अपने बच्चों को सेहत के लिए इनके आते हैं, ठीक है, और ये डॉक्टर जो है ना वो उनकी अच्छी केयर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उनके साथ बुरा सलूक होता है इधर बच्चों के साथ। नहीं, उनके साथ बुरा सलूक नहीं था, लेकिन अवाम को शर्म नहीं आनी चाहिए। हम लोग कितने बेहिस्से हो चुके हैं, जानवर बन चुके हैं जिसके ऊपर मर्जी चाहे वार कर दें। यानी कि यहाँ जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम सब बेशर्म है। बहुत ही गलत तरीका हुआ है जो हुआ है इधर, बहुत ही गलत हुआ है और कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर हजरात के साथ, कभी भी नहीं अच्छा, होना चाहिए। वैसे आटे चीनी के लिए तो हम बड़ा एहतजाज करते हैं, जिन्होंने हमारी जानों की हिफाजत करनी है अल्लाह ताला के बाद, हम उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। लगता है हम इंसान के लाने के काबिल नहीं है। कोई कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है। ये देखिए जो भी हुआ है गलत हुआ है। वो बच्चा कह रहा है, डॉक्टर जो 20 साल पढ़ के आया है वो कह रहा है मुझे बचाओ। वो ऐसे अपनी जान के लिए उसको खतरा बन गया है। इतनी दहशतगर्दी ऐसे होना नहीं चाहिए। कल उसके साथ कुछ हो जाता तो यही हड़ताल होनी थी, क्या होना उसके बाद कुछ भी नहीं। पहले ही लोग जो है वो मुल्क पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी, कि यहाँ ना जॉब्स है ना कुछ है। और जब ये रवैया होगा तो फिर हम लोगों की कौन हिफाजत करेगा? फिर तो हम एक दूसरे को खुद ही मारेंगे। मेरे बच्चे खुद डॉक्टर इंजीनियर है। मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, यहाँ वो जॉब ही ना करे, छोड़ दे मुल्क। अच्छा, एक तो तहफ़्फ़ुज़ की बात तो आ गई, हम आवाम बहसियत भी बड़ी बेशरम हो चुके हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। हम सियासतदानों को भी गालियां निकालते हैं, पुलिस वालों को भी गालियां निकालते हैं, डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ते। कोई ऐसे कानून, ऐसी कौम ऐसी तैयार हो गई है कि बेहिस और मुनाफिक है सब। इसका हल क्या देखते हैं आप? किस तरीके से ठीक होंगे? डंडा पी रहे हैं, हर एक के साथ डंडा होना चाहिए। डंडा होना चाहिए और इसके बगैर हल ही कोई नहीं है। अवाम इतनी बिगड़ चुकी है, कोई इदारा, कोई किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। जलाओ, गिराओ, मारो। भाई वो पेशेंट इधर आते ही वो पेशेंट है जो आखिरी हालत है, आखिरी स्टेज पे आते हैं। जब वो स्टेबल ही नहीं है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने तो कोशिश करनी है, वो खुदा तो नहीं है, उसने जान बचानी है, कोशिश करनी। हो गया ठीक, नहीं तो क्या उसको मार दें। अच्छा, हम यहाँ डॉक्टर्स के साथ खड़े होने के लिए हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं? डॉक्टर के साथ खड़े होने के लिए अगर खड़े हैं तो हमें कोई दिल में नदामत होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब कल के वाक़े के बारे में क्या आप एज ए बुजुर्ग सीनियर सिटीजन क्या देख? सर बहुत बुरा किया है इन्होंने। ये भी हमारे ही बच्चे हैं, डॉक्टर जो है ना ये भी हमारे ही बच्चे हैं। ये कोई गैर तो नहीं है या कोई बाहर से तो नहीं है, ये भी हमारे ही बेटे हैं। आप क्या कहते हैं जी? तमाशा देख रहे हैं डॉक्टरों के साथ रवायती, जैसे पाकिस्तानी अवाम तमाशबीन है, जब तमाशा लगता है सारे देखते हैं कि क्या नाच रहा है, कौन नाच रहा है, क्योंकि हमारे दिलों में कोई नदामत है। डॉक्टरों के साथ ज्यादती हुई है। डॉक्टर क्योंकि बच्चों का इलाज करते हैं, बड़ों का इलाज करते हैं, डॉक्टर का काम है इलाज करना, मसीहा होते हैं, लेकिन उनके साथ ये ज्यादती हुई। जिंदगी मौत तो अल्लाह के पास है, ये इंसान के पास नहीं है। जो इंसान चाहे कि ये हमारे बच्चे हैं या हम इसे बचा सकते हैं, नहीं, ये अल्लाह के पास है। अब नाज़रीन, ये अलमिया इस वक्त ये है कि जिस तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है, और जो कि सिविल इंतजामिया है या आवाम है, इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर है डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स के, जिस तरीके से कल तशद्दुद हुआ, ये किसका नुकसान है? ये भी पाकिस्तानी अवाम का ही नुकसान है। जाहिर बात है इस वक्त बहुत सारे मरीज जो हैं वो डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो वो लोगों को किस तरीके से सेहतयाब करेंगे, किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये बड़ा एक अलमिया है। बहसियत अवाम हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि हम किस लोगों के ऊपर किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, नहीं खा रहे। यानी कि इस मुल्क में हम कहते हैं जंगल का कानून है, लेकिन रहने वाले भी मुझे जंगली ही लगते हैं। कानून की बात तो बहुत सी दूर है। सबसे पहले बहसियत अवाम हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए और उसके बाद फिर ये देखना चाहिए कि हमें क्या चीज मैसर है या क्या चीज मैसर नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून बन गया। सर कानून तो खराब है सर, कानून की एक छोड़ दे, लेकिन एज ए अवाम देखे, कानून तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए ना, लेकिन मैंने आपकी रिस्पेक्ट भी तो करनी है। ये सीनियर सिटीजन है, मैंने इनकी रिस्पेक्ट भी तो करनी है ना। तो बहसियत अवाम में हम क्या हजूम है? जो कहते हैं दुनिया के ममालिक ये कौम नहीं है, ये हजूम है। ये वही भेड़ बकरियों वाला बना हुआ है सारा सिलसिला। हमें कानून कोई बनाना चाहिए जिसमें पूरा तहफ़्फ़ुज़ हो, अवाम का भी, मुलाजमीन का भी। अब कोई है ही नहीं है,
वो ऐसे जत्था आया तो जो मर्जी कर लो, दस्त कर दी है ये। अब क्या दायरा है, कौन सा दायरा बचा है? जी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों के दिलों में थोड़ी सी कोई इस्लाह, कोई हिदायत, कोई शर्म, कोई हया पैदा होगी और आने वाले वक्त में हम ऐसे वाकयात से महफूज रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।